साउथ कोरिया के एक शहर में फैल चुका है एक अनजान वायरस, जिसके जरिए पूरे शहर के लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। लेकिन जून नाम का ये लड़का किसी तरह जिंदा बच जाता है खुद को घर में बंद करके। फिर भी उसे हर दिन करनी पड़ती है जिंदगी और मौत की लड़ाई इस शहर के सारे ज़ॉम्बियों से बचने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के ग्यांगबुक शहर से। जिस लड़के को तुम नींद से उठते हुए देख रहे हो वही है जून। वो अपने माँ बाप और एक बहन के साथ शहर के एक बड़े अपार्टमेंट में रहता है। जून की जिंदगी में बस दो काम है, पढ़ाई करना और दोस्तों के साथ गेम खेलना। हर दिन की तरह आज भी जून उठकर पहले फ्रेश होता है, फिर ड्राइंग रूम में आता है जहाँ उसे अपनी माँ का लिखा एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि आज बहुत जल्दी में सबको निकलना पड़ा, इसलिए जून को कहा गया है कि वो ग्रोसरीज टाइम पर ले आए। आज स्कूल की छुट्टी होने की वजह से जून फिर हमेशा की तरह बैठकर अपना फेवरेट गेम पबजी खेलने लगा है। लेकिन तभी उसके दोस्तों की तरफ से आती है एक शॉकिंग न्यूज। वो बताते हैं कि शहर में कोई अजीब वायरस फैल गया है जिससे लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये सुनकर जून एकदम हैरान रह जाता है। फिर वो टीवी ऑन करता है और वहाँ भी वही डरावनी न्यूज चल रही होती है। इतने में उसके मोबाइल पर भी आ जाता है एक इमरजेंसी वार्निंग मैसेज। ये सब देखकर जून के अंदर एक अजीब सा डर घर करने लगता है। फिर वो बालकनी में जाता है और जो नजारा वो वहाँ देखता है उसे देखकर उसका खून जम सा जाता है। बाहर की सड़कों पर लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक भयानक नर्क में बदल गया हो। कुछ लोग दूसरों पर टूट पड़ रहे हैं, कोई भागने की कोशिश कर रहा है और कोई किसी को काट रहा है या नोच रहा है। इसी बीच एक माँ अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पाती है वो बेटी अपनी ही माँ की गर्दन पर काट लेती है। मतलब बेटी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। यहाँ से साफ समझ में आता है कि शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जो इन्फेक्टेड लोगों के काटने या खरोंचने से दूसरों में फैल रहा है। उधर जून अपने फ्लैट की ऊंचाई से ये सब देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब उसे अपने फैमिली की चिंता सताने लगती है। वो सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में पूरा शहर ऐसे तबाह हो जाएगा। तभी अचानक जून के दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देने लगा है। बाहर की आवाज सुनकर जून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है क्या बाहर ज़ॉम्बी आ गए हैं। डरते हुए वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है तो एक आदमी घबराया हुआ अंदर घुस आता है। जून उसे अंदर आने नहीं देना चाहता क्योंकि अब किसी पर भरोसा करना नामुमकिन था। कौन कब इन्फेक्टेड निकल जाए कोई नहीं जानता। वो आदमी बताता है कि वो पास वाले फ्लैट में रहता है। उसका भाई ज़ॉम्बी बन गया है, इसलिए वो जान बचाने यहाँ शरण लेने आया है। लेकिन जून फिर भी बार बार उसे बाहर जाने को कहता है। तब वो आदमी कहता है कम से कम मुझे तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल करने दो प्लीज। ये सुनकर जून थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मजबूरी में उसे इजाजत दे देता है। फिर जून टीवी ऑन करता है और फिर से न्यूज सुनने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इस ज़ॉम्बी वायरस का पहला असर ये होता है कि जिस इंसान को ये लगता है वो बेहद हिंसक हो जाता है। उसकी आंखों में खून जमने लगता है और वे पूरी तरह लाल हो जाती हैं। इसके बाद वो इंसान अपनी सारी होश हवास खो देता है और सामने जो भी मिलता है उस पर हमला करने लगता है। ये सब सुनकर जून को उस आदमी पर शक होने लगता है जो अभी अभी उसके फ्लैट में आया था। वो ड्रॉर से एक चाकू निकाल लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन तभी वो आदमी वॉशरूम से बाहर आता है और जून देखता है कि उसकी आंखें लाल होने लगी हैं। उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। ये देखकर जून को साफ समझ में आ जाता है कि वो आदमी भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। पल भर में वो आदमी जून पर झपट पड़ता है, उसे मारने की कोशिश करता है। जून अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह उसके हाथों से खुद को छुड़ाता है और दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। अब तो साफ है जून एक डरावनी जानलेवा स्थिति में फंस चुका है। वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे के सामने लगा देता है क्योंकि बाहर जो ज़ॉम्बी हैं वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और किसी भी वक्त वो स्टील का दरवाजा तोड़ सकते हैं। धीरे धीरे दोपहर शाम में बदलने लगती है, लेकिन अब तक जून को अपने माँ बाप की कोई खबर नहीं मिलती। कुछ देर बाद अचानक उसके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। वो मैसेज उसकी माँ के होते हैं। माँ बताती है कि वो लोग एक शॉपिंग मॉल में फंसे हुए हैं लेकिन फिलहाल सेफ हैं। वो कहती है कि जून को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने आखिरी मैसेज में माँ लिखती है जून किसी भी तरह जिंदा रहना, शायद हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। ये पढ़कर जून के अंदर थोड़ा साहस और उम्मीद वापस आती है। वो एक कागज पर अलाइव लिखता है और उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है। वो फोटो अब उसकी उम्मीद की आखिरी निशानी बन जाती है। इसके बाद वो घर में रखे सारे खाने पीने के सामान एक जगह इकट्ठे करता है और राशन बांटकर रख देता है क्योंकि खाना बहुत सीमित था और उसी से उसे कई दिनों तक सरवाइव करना होगा। इस तरह वो रात किसी तरह काट देता है। अगली सुबह जब जून उठता है तो वो अपने मोबाइल पर देखता है कि जो लोग अब भी इस शहर में जिंदा हैं वो अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं ताकि अन्य शहरों की रेस्क्यू टीम उनकी पोस्ट देकर उन्हें बचाने आ सके। ये सब देखकर जून भी अपनी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता है ताकि बाकी लोग जान सकें कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन जब वो कोशिश करता है तो पता चलता है कि उनके इलाके में इंटरनेट और फोन नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका है। घर के अंदर सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तभी जून के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना मोबाइल फोन ड्रोन से अटैच कर देता है और उसे
उसे आसमान में उड़ाता है ताकि थोड़ा ऊंचाई पर नेटवर्क मिल जाए और वो अपने फैमिली को कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही ड्रोन ऊपर जाता है वो देखता है एक भयानक नजारा, पूरी बिल्डिंग के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। कोई भी इंसान अब जिंदा या सिंपल नहीं बचा। वो सब कुछ देखकर जून के होश उड़ जाते हैं। उसी बीच जैसे ही उसके फोन में नेटवर्क आता है और वो कॉल करने ही वाला होता है, अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, कॉल कट जाती है और सारी उम्मीदें भी। निराश होकर जून फिर से बैठ जाता है गेम खेलने के लिए, लेकिन अब तो गेम सर्वर भी ऑफलाइन हो चुका था क्योंकि खेलने के लिए अब कोई प्लेयर बचा ही नहीं था। मतलब अब जून के पास समय बिताने का कोई तरीका नहीं रह गया था। वो डर और थकान में बस सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक बाहर से हल्ला गुल्ला सुनाई देता है। वो बालकनी में जाता है और देखता है एक महिला पुलिस ऑफिसर के पीछे कई ज़ॉम्बी भाग रहे हैं। वो ऑफिसर अपनी गन से कुछ ज़ॉम्बियों को शूट कर देती है, लेकिन बाकी ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। असल में वो ज़ॉम्बी कुछ देर पहले तक उसके अपने साथी पुलिस वाले थे। ऊपर से इतना दर्दनाक सीन देकर जून अब खुद को रोक नहीं पाता। वो जोर से चिल्लाने लगता है ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर चला जाए और वो उस ऑफिसर को छोड़ दें, लेकिन उसका चिल्लाना बेकार चला जाता है। ज़ॉम्बी उस महिला ऑफिसर को घसीटकर भीड़ के अंदर ले जाते हैं और अब जून की आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी समझ जाते हैं कि यहाँ कोई इंसान जिंदा है। तभी एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी आता है और फ्रिज तोड़कर जून के कमरे में घुसने लगता है। जून पूरी जान लगाकर दरवाजा पकड़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना शक्तिशाली था कि जून को पीछे हटकर बालकनी की ग्रिल पकड़नी पड़ती है। जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आता है, जून साइड में हट जाता है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। आखिरकार अपनी तेज दिमाग और हिम्मत से जून एक बार फिर बच निकलता है। वो लौट कर आता है और दरवाजा और मजबूती से लॉक कर देता है, लेकिन अब वो देखता है कि फ्रिज में रखे ज्यादातर खाने की चीजें सड़ चुकी हैं। मतलब अब जून के लिए सरवाइव करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे ही बीत जाते हैं पूरे 7 दिन। अब तक जून के पास जितना भी खाने पीने का सामान था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि वो इस बंद कमरे में क्या खाकर जिंदा रहेगा। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने पापा की अलमारी से व्हिस्की निकालता है और पीना शुरू कर देता है। उधर टीवी पर लगातार चेतावनी मैसेज दिए जा रहे हैं, जो लोग अभी तक जिंदा हैं वो किसी भी तरह अपने कमरों को बंद करके रहें। बहुत जल्द रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आएगी। इन्हीं न्यूज के बीच जून को टीवी पर एक कमर्शियल एड दिखाई देता है जहां एक आदमी मजे से नूडल्स खा रहा होता है। वो स्वादिष्ट सीन देखकर जून खुद को रोक नहीं पाता और भूख से तड़प कर अपना आखिरी नूडल्स पैकेट भी खा लेता है। लेकिन खाते ही उसे एहसास होता है कि सारा खाना एक साथ खत्म करना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी तो उसे कई दिन और जीना है। जब वो पानी पीने जाता है तो देखता है कि पूरी बिल्डिंग की वाटर सप्लाई बंद हो चुकी है और भला हो भी क्यों ना अब इस बिल्डिंग में कोई स्वस्थ इंसान बचा ही नहीं जो मोटर चालू कर सके। खाना और पानी दोनों खत्म। अब जून कितने दिन जिंदा रहेगा शायद वो खुद भी नहीं जानता। फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं 15 दिन। भूख और प्यास से जून की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वो अब भी किसी तरह व्हिस्की पीकर जिंदा है, लेकिन उससे उसकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अब वो हेलुसिनेशन करने लगा है। उसे दिखता है कि उसका फैमिली वापस आ गया है। असल में इतने दिन बीत जाने के बाद भी जून को ये नहीं पता कि उसका फैमिली अब भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद से नेटवर्क की वजह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। एक दिन अचानक जून के फोन पर उसकी माँ का एक पेंडिंग वॉइस मेल आता है। उसे देखकर जून के अंदर फिर से जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जगती है, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर होने के कारण वो वॉइस मेल ठीक से सुन नहीं पाता। इसलिए वो अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर लगाता है और बालकनी में झुककर किसी तरह नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो वॉइस मेल सुनता है उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वो वॉइस मेल कई दिन पुराना था और जब उसकी माँ वो मैसेज भेज रही थी उसी वक्त उनके घर पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। जून अपने कानों से अपने फैमिली की चीखें सुनता है। ये सुनकर वो टूट जाता है, बिखर जाता है। उसकी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो जाती है। गुस्से और पागलपन में वो हथियार उठाकर बाहर निकल पड़ता है सारे ज़ॉम्बियों को खत्म करने के लिए। सबसे पहले जून एक ज़ॉम्बी को बहुत बेरहमी से मार मार कर खत्म कर देता है। उसके अंदर का गुस्सा, दर्द और पागलपन सब कुछ उस वार में निकल आता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे उसने पहले अपने घर में घुसने दिया था। अब उसकी हालत देखकर साफ समझ में आता है कि इन कुछ दिनों में इंसानियत का क्या हाल हो गया है। इतने में जून की आवाज सुनकर और ज़ॉम्बी वहां आ पहुंचते हैं और वे उस पर हमला करने लगते हैं। किसी तरह होश में आकर जून बहुत मुश्किल से वापस अपने घर में घुस जाता है, लेकिन बाहर के ज़ॉम्बी लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है और जून देखता है कि दूर आसमान में धमाके हो रहे हैं। सरकार अब बमबारी कर रही है ताकि उन शहरों को तबाह कर दे जहां वायरस पूरी तरह फैल चुका है। अब संक्रमितों को मार गिराना ही आखिरी उपाय बचा था। ये सब देखकर जून की जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। वो सोचता है ज़ॉम्बियों के हाथों मरने से बेहतर है मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। वो फैन से रस्सी बांधता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका सांस रुकने लगता है,
लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक लाल लेजर लाइट पड़ती है। वो चौंक जाता है और उसी झटके में खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है। फिर ध्यान से देखता है तो समझ में आता है कि वो अकेला नहीं है। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की भी जिंदा है। वो अपने बाइनोकुलर से जून को देख रही होती है। वो समझ जाती है कि जून टूट चुका है, इसलिए वो हाथों के इशारों से उसे रोकती है और बताती है कि सुबह 7 बजे बालकनी में आने को, ताकि वे फिर से कम्युनिकेशन कर सकें। उसे देखकर जून के अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठती है। कम से कम अब वो जानता है कि वो इस नरक जैसी दुनिया में पूरी तरह अकेला नहीं है। यही बात अब उसके लिए सबसे बड़ी हिम्मत बन जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लड़की ज़ॉम्बियों से बचने के लिए अपने कमरे में मजबूत तैयारी कर चुकी है। स्पष्ट है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास अभी तक खाने और पानी की कमी भी नहीं हुई, मतलब वो अब तक बहुत समझदारी से सरवाइव कर रही है। अगले दिन सुबह जून की नींद 11 बजे के करीब खुलती है। वो घबरा जाता है क्योंकि किम ने उसे सुबह 7 बजे आने को कहा था। हड़बड़ी में जब वो बालकनी में पहुंचता है तो देखता है कि किम सुबह से ही उसका इंतजार कर रही है। जून तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अपने मोबाइल पर लिखकर बताता है उसका नाम जून है। किम भी अपने टैबलेट पर लिखकर जवाब देती है उसका नाम किम है। इस तरह दोनों के बीच पहचान की शुरुआत होती है। जून उसे बताने की कोशिश करता है कि वो अब ठीक है, लेकिन तभी किम के कमरे से एक अजीब आवाज आती है। वो तुरंत जून को इशारे से कहती है कल सुबह 7 बजे फिर मिलना, और अंदर चली जाती है। अंदर आते ही पता चलता है कि उसके लगाए हुए ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस गया है। किम कांपते हुए हाथों से एक छोटी कुल्हाड़ी उठाती है और डर के बावजूद वो ज़ॉम्बी को काटकर मार देती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो ऐसा नहीं करती तो खुद की जान चली जाएगी। उसी दिन प्रकृति भी जैसे उनका साथ देती है। आसमान से भारी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बिना देर किए अपने अपने घर की बाल्टियां और जार बाहर रखते हैं ताकि बारिश का पानी जमा कर सकें। अगली सुबह इस बार जून किम से पहले ही बालकनी में पहुंच जाता है। वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन अचानक पेट पकड़कर नीचे बैठ जाता है। किम समझ जाती है कि वो कई दिनों से भूखा है। अब किम सोचने लगती है इतनी दूर से उसे खाना कैसे भेजूं। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो एक बेसबॉल में रस्सी बांधकर जून की बालकनी की तरफ फेंकती है, लेकिन बॉल सड़क पर गिर जाती है। ये देखकर जून के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो अपने ड्रोन में रस्सी बांधता है और उसे किम की बालकनी तक भेज देता है। अब दोनों के अपार्टमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। किम एक बॉक्स में खाना भरकर रस्सी के जरिए जून को भेजती है। जून इतने दिनों बाद खाना देखकर पागल सा हो जाता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। किम तुरंत लिखकर चेतावनी देती है धीरे खाओ, ये खाना बहुत कीमती है। लेकिन तभी एक खौफनाक घटना घट जाती है। किम ने जो रस्सी नीचे गिराई थी उससे एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगा है। जून उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही रस्सी से बंधा टेबल जोर से हिलता है और किम जोरदार चोट लगने से बेहोश हो जाती है। अब उसी मौके का फायदा उठाकर वो ज़ॉम्बी तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अब जून पूरी तरह घबरा जाता है किम को कैसे बचाए। वो तुरंत अपनी बियर की बोतल फेंकता है ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान दूसरी तरफ जाए, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होता। इसी बीच वो ज़ॉम्बी लगभग किम की बालकनी तक पहुंच ही जाता है। तभी जून अपना ड्रोन उड़ाता है और ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। वो उसे गिराने की हर कोशिश करता है, लेकिन अचानक ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़कर नष्ट कर देता है। अब जब ज़ॉम्बी एकदम ऊपर चढ़ने ही वाला होता है, किम होश में आती है और एक झटके में अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देती है। ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। बाकी ज़ॉम्बी ये सब देखकर भयानक तरीके से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किम बाल बाल बच जाती है। उधर जून देखता है कि उसके पास अब बहुत कम खाना बचा है। वो जानता है कि ऐसे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो सोचता है अब खाना ढूंढने बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो पूरा प्लान बनाता है, रात होने तक इंतजार करता है और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पास वाले फ्लैट में खाने की तलाश में निकल पड़ता है। कॉरिडोर में पहुंचकर वो एक फ्लैट मालिक की लाश के पास से चाबी उठाता है और उस फ्लैट का दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही वो बिस्तर पर पड़ी एक डेड बॉडी देखकर चौंक जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि सामान्य इंसान था जो पहले ही मर चुका था। थोड़ा सुकून महसूस करते हुए जून कमरे में खाना ढूंढना शुरू करता है और तभी उसे फ्रिज में ढेर सारा खाना मिल जाता है। वो खुशी से झूम उठता है जैसे आसमान का चांद मिल गया हो। लेकिन जैसे ही वो सारा सामान लेकर बाहर निकलने लगता है, अचानक एक भयानक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। जून घबराकर बचने की कोशिश करता है और पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बी को चोट पहुंचाता है और किसी तरह भागकर अपने फ्लैट में वापस पहुंच जाता है। आखिरकार अब उसके पास कुछ दिनों तक जिंदा रहने के लिए खाना है। वो किम को भी एक बॉक्स में खाना भेजता है, उसी रस्सी के जरिए जो उनके फ्लैट्स को जोड़ती है। इस बार जून को उस घर में 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। वो एक किम को भेज देता है और जब दोनों पहली बार एक दूसरे की आवाजें सुनते हैं तो वो पल उनकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा और उम्मीद से भरा लम्हा बन जाता है। जून किम की आवाजें सुनकर कुछ बोल भी नहीं पाता, कैसे शुक्रिया कहे, कुछ समझ नहीं आता। किम उसे आज के खाने के लिए बार बार धन्यवाद देती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत उस वॉकी टॉकी के जरिए चलने लगती है और वे एक दूसरे को गहराई से जानने लगते हैं। यहाँ हमें
पता चलता है कि किम भी कुछ दिन पहले खुदकुशी करने की सोच चुकी थी, पर उसने आखिरकार बचने का फैसला किया, बिल्कुल जून की तरह। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती है, एक दिन जून बाहर बारिश की आवाज सुनता है और किम को कहता है कि बारिश का पानी जमा रखे। लेकिन जब वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है। वह देखता है सैकड़ों ज़ॉम्बी किम के अपार्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं। उन जमीन हिलाने वाले कदमों की आवाज से पूरा बिल्डिंग ही कंपा रहा था। असल में जिस दिन किम ने उस ज़ॉम्बी को मारा था, बाकी ज़ॉम्बियों ने समझ लिया था कि यहाँ कोई जीवित है, इसलिए अब सब मिलकर उसे मारने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। किम को अब लगने लगता है कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। इतने सारे ज़ॉम्बी उसे अकेले कैसे सामना कर लेगी। तभी जून के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने अपार्टमेंट का लैंडलाइन फोन उठाकर पास वाले फ्लैट में कॉल कर देता है। फोन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उस आवाज की दिशा में ध्यान देने लगते हैं और धीरे धीरे किम के दरवाजे से हटकर पास की फ्लैट की ओर खींच जाते यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यह देखकर किम को थोड़ी राहत मिलती है और वो जून को धन्यवाद करती है। लेकिन जून कहता है कि यह सब इतनी देर तक नहीं चलेगा, 2 दिन में उनका खाना खत्म हो जाएगा, फिर या तो वे भूखे मरेंगे या ज़ॉम्बियों के हाथों। तभी किम बताती है कि उसने बाइनोकुलर से देखा है कि जून वाले बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर तक अभी ज़ॉम्बी नहीं पहुंचे हैं। अगर वे किसी तरह वहां पहुंच जाएं तो शायद कुछ और दिन बचा जा सकेगा। ये सुनकर जून सहमत हो जाता है। अब शुरू होती है उनकी बचने की जोखिम भरी प्लान। किम बताती है कि वह सीढ़ियां नीचे उतरकर नहीं आ सकती, इसलिए वह रस्सी के सहारे नीचे आएगी और जून ऊपर से सारे ज़ॉम्बियों का ध्यान हटाएगा ताकि किम सेफली पास के फ्लोर के लिफ्ट तक पहुंच सके। अब चूंकि और कोई रास्ता नहीं बचा, जून किम के इस प्लान को मान लेता है। किम हाथ में हथियार लिए सीधे ज़ॉम्बियों के बीच उतर पड़ती है। यही इस मूवी का सबसे दिलचस्प सीन शुरू होता है, जहां सैकड़ों ज़ॉम्बी एक के बाद एक उस पर टूट पड़ते हैं। किम अपनी हथियार से जिंदगी तोड़ कोशिश करती है, हमला कर करके आगे बढ़ती रहती है, पर इतने सारे ज़ॉम्बी को एक अकेली रोकना इम्पॉसिबल सा है। ऊपर से ये सब देखता हुआ जून और खामोश नहीं रह पाता। वो भी प्लान छोड़कर नीचे कूद पड़ता है और दोनों मिलकर साथ में उन भयानक ज़ॉम्बियों से भिड़ते हैं। इस सीन का मैं क्या बताऊं, यहाँ दोनों ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि देखकर तुम्हारे भी सांस रुक जाएंगी। बहुत दुख संघर्ष के बाद वे आखिरकार जून के अपार्टमेंट के लिफ्ट तक पहुंच पाते हैं। एक मौके पर जून मेन कॉरिडोर बंद करके नीचे के सारे ज़ॉम्बियों को फंसा देता है। फिर दोनों लिफ्ट में चढ़कर सीधे 8वें फ्लोर की ओर निकल पड़ते हैं। यह पहली बार था जब जून किम को इतना नजदीक से देख रहा था और उसके दिल में कुछ अलग सा एहसास बनने लगा है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही जून बाहर झांक कर देखता है कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं और खुश होता है कि इस फ्लोर पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। पर उनकी राहत ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि अचानक वहां पर झुंडों की तरह ज़ॉम्बी आ पहुंचते हैं। ये देखकर जून और किम पागलों की तरह हर फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। ज़ॉम्बी उनके बहुत पास आ चुके होते हैं और एक एक दरवाजा भी नहीं खुल पाता, यानी अब शायद इनका कोई बचाव नहीं। तभी अचानक किसी फ्लैट का दरवाजा खुलता है और एक आदमी किम को अंदर खींच कर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बी जून पर टूट पड़ते हैं। जून अपने हाथ में रखे गोल्फ पैड से अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक करके ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो इतने ज़ॉम्बियों से अकेले निपट नहीं पाती। धीरे धीरे ज़ॉम्बी उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। तभी वही आदमी एक टीयर गैस फेंक देता है और जून को ज़ॉम्बियों के चंगुल से छुड़ाकर अंदर ले आता है। पर यहाँ किम उस आदमी पर अभी भी भरोसा नहीं कर पाती। वो उसका हथियार उसी पर तान कर खड़ी रहती है। आदमी कहता है, डरो मत, मैं भी यहीं से ही बचा हूँ इतने दिन से। आदमी उनसे पूछता है कि वे किस तरह इतने दिन बचे रहे और क्या वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जून बताता है कि नहीं, वे इसी बीच मिले हैं और कुछ दिनों से यह फ्लोर ज़ॉम्बियों से खाली दिख रहा था, इसलिए उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया था। फिर आदमी उन्हें बताता है कि खबरों में कहा गया है कि कुछ ही दिनों में रेस्क्यू टीम आ जाएगी और उन्हें बचाया जाएगा। ये सुनकर किम और जून भावुक हो उठते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे निकल भी पाएंगे। जून ने तो टीवी तोड़ दिए थे, इसलिए उसे बाहर की कोई ताजा खबर नहीं मिली थी। आदमी आगे कहता है कि उसके पास 1 महीने का खाने पीने का स्टॉक है और वे यहाँ जैसे अपने घर की तरह रह सकते हैं। ये सुनकर जून को बड़ी राहत मिलती है, पर किम अभी भी शक में है। किसी अजनबी का उद्देश्य अचानक सहायता करना संदिग्ध ही तो होता है। आदमी पानी पीने की पेशकश करता है। जून और किम दोनों हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे अब भी उस पर भरोसा नहीं कर पाते। पर जब आदमी खुद पानी पीकर दिखाता है तो वे कुछ हद तक आश्वस्त हो जाते हैं और दोनों धीरे धीरे पानी पी लेते हैं। उसके बाद वह उन्हें बढ़िया खाना देता है। इतने दिन के बाद ऐसा खाना देखकर दोनों अब खुद को रोक नहीं पाते और भूख से उतावले होकर खाने लगते हैं। तभी किम देखती है कि कमरे में बच्चों का फीडर रखा है और हैरानी से पूछती है, क्या आपकी कोई बच्चा है? आदमी जवाब देता है कि पहले नहीं था, लेकिन अब यहाँ 2 नए बच्चे हैं। ये सुनकर किम का सीना कुछ सिहर सा जाता है और तभी धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि उस आदमी का असली मकसद क्या हो सकता है। इन सब को समझने से पहले ही जून बेहोश हो जाता है और किम भी धीरे धीरे अचेत हो उठती है। मतलब उस खाने में पहले से ही नशीली दवा मिलाई गई थी ताकि उन्हें बेहोश कर दिया जाए। पर अब सवाल ये बनता है, उस आदमी का असली मकसद क्या है? वह उन्हें बेहोश करके किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है?
फिर जो मैंने देखा उससे मैं खुद दंग रह गया। वो आदमी किम की हाथ बांधकर एक कमरे में ले जाकर ताला लगा देता है, फिर बाहर आकर एक रस्सी धीरे धीरे नीचे फेंकता है और यहीं पर पता चलता है कि उसने किम को एक जिंदा ज़ॉम्बी वाले कमरे में छोड़ दिया है। किम जब होश में आती है और सामने एक ज़ॉम्बी देखती है तो कुछ समझ ही नहीं पाती। शायद तुम भी सोच रहे हो आखिर कहानी क्या है। असल में सच ये है कि वो ज़ॉम्बी उसी आदमी की पत्नी है। वो उसे बाहर नहीं छोड़ता, घर में ही रखकर पाल रहा था। बहुत दिनों से उसकी पत्नी कुछ खाकर नहीं रह पाई थी, इसलिए उस आदमी ने किम को उसके खाने के लिए भेजने का कयास किया। सोचो यह कि प्यार है या पागलपन, प्लीज कमेंट में बताना। वही ज़ॉम्बी किम पर झपट पड़ती है क्योंकि उसके हाथ बंधे थे। किम कुछ नहीं कर पाती। उसी वक्त जून किम की आवाज सुनकर सचेत होता है और बंदूक ताने उस आदमी की तरफ बढ़ता है। वो कहता है अभी दरवाजा खोलो और किम को जाने दो, लेकिन आदमी रोते रोते बोलता है मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरी पत्नी कई दिन से नहीं खाई, मैं क्या करूं, प्लीज तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर जून का दिमाग सच में उड़ जाता है। एक ज़ॉम्बी के लिए किसी स्वस्थ इंसान को मारने का सवाल ही नहीं उठता। जून आखिरी चेतावनी देता है, तब आदमी किम की बंधन खोल देता है। जून सब छोड़कर उस रस्सी को पकड़कर जोर से खींचता है ताकि किम को बचाया जा सके। काफी देर बाद जून देखता है कमरे के भीतर कोई आवाज नहीं, मतलब शायद ज़ॉम्बी ने किम को मार दिया। फिर वो आदमी कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखने लगता है और उसी वक्त किम एक चाल चलाती है। वो ज़ॉम्बी को फेंककर सीधे उस आदमी पर दे देती है, यानी किम फिर से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और आखिर में वही ज़ॉम्बी अपने पति को काट लेती है। पर उस आदमी का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ रहता है, जैसे ये मौत वह स्वागत कर रहा हो। असल में वो आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि खुद उसके लिए खाना खाना तक उसे मुश्किल लगता था। जून और किम ये सब हैरानी और डर के बीच देख रहे थे। आखिरकार जून के इशारे पर किम अपने और जून दोनों के लिए रिवॉल्वर उठाती है, लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज होती है शहर के ज़ॉम्बी उनकी स्थिति का पता लगा लेते हैं। सभी ज़ॉम्बी अब एक साथ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में किम और जून के पास बचे रहने का कोई और रास्ता नहीं था, पर दोनों में से कोई भी ज़ॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहता था। किम रिवॉल्वर जून के हाथ में देती है और कहती है कि वो उसे शांतिपूर्ण मौत दे। जून रोते हुए हिचकिचाता है, वह किम पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी शेष नहीं था। जैसे ही जून ट्रिगर खींचने वाला होता है, दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। यह आवाज उनकी बचे रहने की आशा को फिर से जगाती है। खिड़की से वे देखते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर आए हैं और यहाँ मौजूद सभी को बचाने के लिए हैं। हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए उन्हें छत पर जाना पड़ता है। जून और किम अपनी पूरी ताकत लगाकर सैकड़ों ज़ॉम्बियों के बीच से ऊपर चढ़ते हैं। ज़ॉम्बी भी अपनी ताकत दोगुनी कर देते हैं, लेकिन जून और किम एक एक करके ज़ॉम्बियों को मारते हुए ऊपर पहुंचते हैं और छत का गेट लॉक कर देते हैं। पर जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर उन पर टूट पड़ते हैं। जून और किम अपने हथियार से कुछ को मारते हैं, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं, यानी अब उनके सामने मौत ही थी। तभी आखिरकार फिर से हेलीकॉप्टर आता है और सैनिक आकर सभी ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर देते हैं। जून और किम को ऐसा लगता है कि ये कोई सपना है, पर यह वास्तविकता थी। 35 दिन बाद आखिरकार वे दोनों बचकर निकल पाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद उनके मोबाइल नेटवर्क एक्टिव हो जाते हैं और अपने प्रियजनों के मैसेज आने लगते हैं। पता चलता है कि सिर्फ वे दोनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग भी ऐसे ही ज़ॉम्बी से बचे हुए हैं। खबरों में बताया गया कि लगभग 50,000 लोग इस वायरस से प्रभावित हुए थे और स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आने वाली थी। जून और किम के चेहरे पर मुस्कान बताती है कि ये जीत उनके धैर्य और साहस की वजह से मिली। फिल्म यही खत्म होती है ये मैसेज देते हुए कि जितना भी बड़ा संकट आए, धैर्य और साहस से हर प्रॉब्लम का समाधान पॉसिबल है।